नमो नमो सनातन धर्माय। मेरे प्यारे सनातनी साथियों, आप सभी को हृदय से वंदन, अभिनंदन और सादर प्रणाम। आज मैं आपसे एक ऐसा विषय साझा करने जा रहा हूं जो किसी भी संगठन की सफलता का केंद्र है, उसकी आत्मा है और उसकी असली गति भी। विषय है संगठन कार्यकर्ता की 10 दैनिक आदतें जो संगठन को शक्ति देती। साथियों, हम कितनी ही बड़ी योजनाएं, भव्य कार्यक्रम और विशाल अभियानों की बात करें, लेकिन एक सच्चाई हमेशा स्थिर रहती है। ओपन क्वोट, संगठन सिर्फ भवनों से नहीं चलता। संगठन सिर्फ व्यवस्था बना लेने मात्र से नहीं चलता। संगठन पोस्टरों और सिर्फ नीतियों के बना लेने से भी नहीं चलता। संगठन चलता है मनुष्यों से, और वे मनुष्य हैं हम कार्यकर्ता। क्लोज क्वोट। इसलिए यदि कार्यकर्ता मजबूत है तो संगठन प्रबल है। यदि कार्यकर्ता अनुशासित है तो संगठन तेजस्वी है, और यदि कार्यकर्ता तपस्वी है तो संगठन अजेय हो जाता है। आज हम उन 10 आदतों की बात करेंगे जो एक सामान्य कार्यकर्ता को श्रेष्ठ बनाती हैं और एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता को संगठन का आधार स्तंभ। प्रथम आदत, दिन की शुरुआत प्रार्थना और उद्देश्य स्मरण से। साथियों, एक कार्यकर्ता का दिन केवल सूर्योदय से नहीं शुरू होता, उसका दिन शुरू होता है संकल्प से। सुबह एक या 2 मिनट भी यदि आप अपनी आंख मूंद कर कोमल शांत भाव से कहें, ओपन क्वोट, हे परमात्मा, आज का मेरा हर कार्य संगठन, समाज और सनातन की सेवा में हो, क्लोज कोट, तो ये वाक्य पूरे दिन आपको मन की शांति, मानसिक स्पष्टता और दिव्य ऊर्जा देता है। ये आदत जितनी सरल है, उसका प्रभाव उतना ही अद्भुत है। द्वितीय आदत, प्रतिदिन एक छोटा परंतु निश्चित लक्ष्य तय करना। अक्सर लोग सोचते हैं कि संगठन में बड़े काम करने के लिए समय चाहिए, साधन चाहिए, क्षमता चाहिए, लेकिन साथियों, एक बड़े पेड़ की शुरुआत एक छोटे बीज से होती है। प्रतिदिन बस एक छोटा लक्ष्य, किसी सदस्य से संवाद, किसी मित्र को जोड़ना, किसी जरूरतमंद की मदद, किसी अभियान को साझा करना, किसी विषय का अध्ययन, यही छोटी छोटी उपलब्धियां मिलकर एक कार्यकर्ता को महायोद्धा बनाती हैं। तीसरी आदत, समय की पवित्रता। संगठन का कार्यकर्ता है जिसके जीवन में समय सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि साधना हो। बैठक समय पर, कार्य समय पर, जिम्मेदारी समय पर कार्य करना एक संदेश देता है। ओपन क्वोट, मैं विश्वसनीय हूं, संगठन मुझ पर भरोसा कर सकता है, क्लोज क्वोट। और याद रखिए, जहां विश्वसनीयता होती है वहीं नेतृत्व जन्म लेता है। चतुर्थ आदत, प्रतिदिन प्रेरणादायक ज्ञान का अध्ययन। साथियों, यदि आप हर दिन शरीर को भोजन देते हैं तो मन को भी भोजन चाहिए। मन का भोजन है, विचारों का भोजन है अध्ययन। मात्र 10 मिनट का अध्ययन भी एक कार्यकर्ता को आम से खास बनाता है। गीता, उपनिषद, राष्ट्रीय विभूतियों का चरित्र, संगठन की विचारधारा, संगठन की नियमावली, निर्देशिका और आचार संहिता, प्रेरक सनातन साहित्य, सनातनी इतिहास का गौरव, ऐसा अध्ययन आपकी दृष्टि बदल देता है। जहां साधारण लोग समस्या देखते हैं, वहां कार्यकर्ता समाधान देखता है। अध्ययन ही वह शक्ति है जो कार्यकर्ता को विवेक देता है। पांचवी आदत, संवाद कौशल में दैनिक सुधार। संगठन संवाद से चलता है। जो संवाद नहीं कर पाता वह जोड़ नहीं पाता। इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा अपने संवाद को बेहतर करें। बोलते समय विनम्रता रखें, सुनते समय धैर्य रखें, समझाते समय सरलता रखें, मिलते समय मुस्कान रखें। ये छोटी बातें लोगों को आपके पास खींचती हैं। और याद रखिए, लोग पहले व्यक्ति से जुड़ते हैं, फिर संगठन से। प्रतिदिन एक छोटा सेवा कार्य सेवा संगठन की आत्मा है, और सेवा हमेशा बड़े कार्यों से नहीं होती। रास्ते में किसी को पानी देना, किसी बुजुर्ग का हाथ पकड़कर सड़क पार कराना, किसी गरीब बच्चे को कॉपी देना, किसी दुखी व्यक्ति को बस 2 मिनट सुन लेना, ये छोटे छोटे काम आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाते हैं। सेवा करने वाला व्यक्ति कभी घमंडी नहीं होता, और संगठन की गति अहंकार से नहीं, सेवा से चलती है। सातवीं आदत, प्रतिदिन संगठन की गतिविधियों से अपडेट रहना। एक सक्रिय कार्यकर्ता वह नहीं जो केवल कार्यक्रम में पहुंचता हो। एक सक्रिय कार्यकर्ता वह है जो हर गतिविधि से अवगत रहता है। समूह सक्रियता, सूचनाएं पढ़ना, अभियान समझना, अपडेट साझा करना और दूसरों को मार्गदर्शन देना, ये आपको संगठन की धड़कन से जोड़ता है। और जब आप जुड़े रहते हैं तो आपका योगदान स्वतः बढ़ता है। आठवीं आदत, प्रतिदिन नए लोगों से जुड़ना। संगठन बढ़ता कैसे है? पोस्टरों से, भाषणों से, बैठकों से नहीं साथियों, संगठन वास्तव में बढ़ता है संपर्कों से। यदि एक कार्यकर्ता रोज सिर्फ एक नए व्यक्ति से संपर्क बढ़ाए तो एक वर्ष में हर कार्यकर्ता की ओर 365 नए नाम संगठन के पास होंगे।
धीरे धीरे, निरंतर, बिना दबाव, मित्रता से जुड़े लोग संगठन की सबसे बड़ी पूंजी बनते हैं। नौवीं आदत, आलोचना को अवसर समझना साथियों। जब कोई व्यक्ति काम करता है तो दो चीजें निश्चित होती हैं, प्रशंसा मिलेगी और आलोचना भी मिलेगी। लेकिन याद रखिए, ओपन कोट, आलोचना व चश्मा आपकी छोटी छोटी कमियां दिखा देता है, क्लोज कोट। जो कार्यकर्ता आलोचना से नाराज होता है रुक जाता है, जो उसे सुधार का अवसर समझता है आगे बढ़ जाता है, और जो उसे प्रेरणा बना ले वह इतिहास रच देता है। 10वीं आदत, रात को आत्म आकलन। ये वह आदत है जो एक कार्यकर्ता को रोज बेहतर बनाती है। रात में सोने से पहले बस 2 मिनट खुद से पूछें, आज मैंने संगठन के लिए क्या किया? आज मैंने संगठन में कितने लोगों को जोड़ा? कितने नए पदाधिकारी चिन्हित किए? इस सप्ताह के लिए अपने दायित्व क्षेत्र में कितनी बैठकों या समागमों की योजना बनाई? क्या मैंने अपना लक्ष्य पूरा किया? क्या मैं किसी पर अनावश्यक कठोर हुआ? क्या मैं कल और बेहतर कर सकता हूं? ये 2 मिनट आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। यही आत्म परीक्षण व्यक्ति को कर्मयोगी बनाता है। अंत में हम कह सकते हैं कि संगठन की शक्ति हमसे है और हम आदतों से बनते हैं साथियों। ये 10 आदतें केवल सिद्धांत नहीं हैं, ये जीवन की सच्चाई है। इन आदतों को अपनाने वाला कार्यकर्ता केवल संगठन को नहीं, खुद को भी महान बना देता है। और जब व्यक्ति महान बनता है तो संगठन अपने आप महान हो जाता है। चलो आज संकल्प लें, हम इन 10 आदतों को आज से, अभी से अपने जीवन में उतारेंगे। हम संगठन के स्तंभ बनेंगे, धर्म के वाहक बनेंगे, राष्ट्र के निर्माता बनेंगे और सनातन गौरव के रक्षक बनेंगे। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय परम सनातन।